प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। देखो, फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? पास्कल के। देखो, प्रेशर का मतलब होता है एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी एरिया बढ़ा दिया और फोर्स सेम रखा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एक इतना एरिया है और एक एरिया ये है। अगर हम दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं तो इस केस में प्रेशर कम होगा और इस केस में प्रेशर ज्यादा होगा। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल की फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ के बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जो बैग्स या सूटकेस होते हैं उनके हैंडल चौड़े इसलिए ही होते हैं ताकि हाथ में या पिट्ठू में अगर कंधों पे टांग रखा है तो वहां पे प्रेशर कम लगे। प्रेशर कम करने के लिए इनके हैंडल चौड़े होते हैं। आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, इनमें जो पटरियां होती है आपस में एक लकड़ी के साथ कनेक्टेड रहती है। ये कनेक्ट करने का रीजन यही है ताकि एरिया बढ़ा दे, और एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाएगा। जब भी ट्रेन जाएगी तो जो ये पटरियां हैं इन पे प्रेशर कम लगेगा। अदरवाइज ये बीच में ना हो तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और इनके टूटने का या ब्रेक होने का चांस काफी ज्यादा हो जाएगा। जो पिन होती है, आपने ओल पिन देखी होंगी या कोई भी और पिन, वो आगे की तरफ से पहननी इसलिए ही होती है ताकि यहाँ पर एरिया कम से कम रहे। कम से कम एरिया रहेगा तो कम फोर्स लगाने पर भी इधर से प्रेशर ज्यादा लगेगा। या फिर आपने स्वॉर्ड भी देखी होंगी, वो भी एक तरफ से पहननी इसलिए ही रहती है ताकि कम जोर लगाने से भी वो सामने वालों को काट पाए, इजिली प्रेशर ज्यादा लगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब बैरोमीटर में रीडिंग होती है, या तो उस मीटर की रीडिंग में फॉल होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो अगर फॉल होता है तो इसका मतलब है मौसम कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। आप समझ रहे थे? अगर सडन फॉल हुआ उस केस में तो आएगा स्टॉर्म। बट अगर धीरे धीरे स्लो फॉल हुआ तो मतलब स्टॉर्म से थोड़ा कम खतरनाक रहेगा, उस केस में रेन होगा। बट अगर स्लो राइज हुआ तो उस केस में वेदर क्लियर होगा। देखो, मान लेते हैं ये कोई टैंक है, इसमें ये वाटर इकट्ठा है, वाटर से फुल है ये टैंक। अब इसमें कोई बॉडी है, यहाँ पर बॉडी है, तो वाटर इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल टू होगा रो एच जी। यानी लिक्विड कोई प्रेशर लगाता है किसी बॉडी पे, एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर का, इसके अलावा कोई और भी लिक्विड रहेगा तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा रो एच जी। रो का मतलब उस लिक्विड की डेंसिटी, एच हाइट, उस बॉडी के ऊपर कितने हाइट तक वो लिक्विड है, और जी ग्रेविटी। कोई लिक्विड कोई प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर की वैल्यू होती है रो एच जी। ये फॉर्मूला है। अब देखो, जितना नीचे बॉडी रहेगी हाइट उतनी ज्यादा रहेगी, और उस वजह से प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। रीजन सिंपल है, जो लिक्विड की ऊपर वाली लेयर रहती है वो नीचे वाली लेयर पे प्रेशर लगाती है, ऐसे ही उसके नीचे वाली लेयर और नीचे वाली लेयर पे, और टोटल मिलाकर जितना नीचे रहेगी बॉडी उस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर मान लो बॉडी यहाँ कहीं होती तो ऊपर की तरफ वाटर कम है, प्रेशर कम लगा पाता लिक्विड। सो बबल के बनने के पीछे रीजन होता है कि उसके अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता है और उसके आसपास सराउंडिंग में जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होता है। जैसे ये मान लो कोई बबल है, अंदर की तरफ से प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर की तरफ से प्रेशर कम होगा। यही रीजन है कि ये बबल बनता है। अदरवाइज ये लिक्विड या जिससे ही बना हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बबल नहीं बना पाएगा। जब कोई दो बबल कोलाइड होते हैं, जैसे ये मान लो एक बड़ा बबल है और एक छोटा बबल कोलाइड होते हैं, तो छोटे वाला और छोटा होता जाएगा और बड़े वाला और बड़ा हो जाएगा, और आखिरी में होगा कि छोटे वाला बड़े वाले में मिल जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा छोटे वाला, और बड़े वाला और बड़ा हो जाएगा। अगर चार्ज प्लेस करते हैं बबल पर तो भी बबल का रेडियस इंक्रीज हो जाता है, बबल थोड़ा लार्ज हो जाता है। अगर किसी लेक के नीचे कोई बबल बना है, मान लो ये लेक है, यहाँ पर कोई बबल बना है, इस केस में बबल देखो बनने के पीछे रीजन यही है कि अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है और सराउंडिंग में प्रेशर कम है। बट अगर ऊपर से कंपेयर में देखें तो नीचे की तरफ लेक के प्रेशर ज्यादा होता है। अब जैसे ही बबल ऊपर की तरफ जाता है तो आसपास का प्रेशर कम होने लगता है। इस वजह से बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो थोड़ा बाहर की तरफ जोर लगाने लगता है, तो बबल बड़ा होता जाता है, और सबसे बड़ा होगा जब ये एयर में आ जाएगा। और जब प्रेशर काफी कम हो जाता है बाहर की तरफ का तो ये बबल फट जाता है। हाइट गेन करने के साथ साथ जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कब होता है?
इसी वजह से जो माउंटेन है वहां पर खाना बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मान लो एक ये यूटेंसिल है, एक बर्तन है, और अगर मैदानी एरिया पर है तो यहाँ पर वाटर 100 डिग्री पर बॉयल हो जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर ज्यादा है। बट अगर हम ये किसी माउंटेन पर कर रहे हैं तो हो सकता है वहां 60 डिग्री या 70 डिग्री पर ही वाटर बॉयल हो जाए। एटमोसफेयर कम है तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, उस वजह से खाना पक नहीं पाएगा, क्योंकि ये 60 to 70 डिग्री से ऊपर तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसलिए हम वहां पर कुकर यूज करते हैं। कुकर क्या काम करता है, वो हाई प्रेशर बना देता है अपने अंदर, इसलिए वहां पर जो फूड है वो जल्दी कुक हो जाता है। एरोप्लेन में इंक पेन अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि एरोप्लेन में एयर प्रेशर काफी कम हो जाता है, जैसे जैसे हाइट गेन करता है प्रेशर कम होता है, इंक पेन की इंक लीक कर जाती है। बट अगर ये वायरस का पेन लेके जाए तो लीक नहीं करेगी, वायरस 3 इडियट मूवी वाला, या फिर पेंसिल क्यों नहीं लेके जाती है। ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है। स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन कुछ नहीं चलता, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया। सर, स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखो, पास्कल लॉ था जिसमें बताया था कि अगर कोई एक बॉडी है, उसमें हम एक तरफ से जितना प्रेशर लगाएंगे दूसरी तरफ भी सेम प्रेशर लगेगा। इसी पास्कल लॉ का हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, या आपने जैसी मशीन देखी होगी, या वे मशीनें जो सामान उठाती हैं काफी हैवी हैवी, हाइड्रोलिक यूज करते हैं। जैसे मान लो जेसीबी मशीन है, ये कोई छोटी पाइप है, इसके अंदर वाटर है, ये जो हम कर लिया जेसीबी मशीन है, और ये जेसीबी मशीन का जो हाथ होता है जहां से सामान उठाती है या रेत गिराती है वो है। अब यहाँ से हमने प्रेशर लगाया है, तो यहाँ पर हमने जितना प्रेशर लगाया है उतना ही प्रेशर इस हाथ पर लगेगा, यह हाथ भी उतना ही प्रेशर निकालेगा। अब फर्क क्या होगा, यहाँ पर तो एरिया कम है, हमें कम जोर लगाना पड़ा, कम फोर्स देना पड़ा, बट यहाँ पर एरिया ज्यादा हो गया तो उतना ही प्रेशर के लिए फोर्स ज्यादा हो जाएगा। देखो प्रेशर क्या होता है, एफ बाई ए, यहाँ पर एरिया कम है, हमें फोर्स कम देना पड़ा सेम प्रेशर के लिए। यहाँ पर भी P इक्वल टू एफ बाई ए ही होगा, एरिया यहाँ पर ज्यादा हो गया है, तो इसको मैनेज करने के लिए उतना ही प्रेशर जितना P1 पर था, ये समझ लो P2 है, तो P1 इक्वल टू P2 करने के लिए फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर फोर्स ज्यादा होता है और ये हैवी सामान को भी उठा सकता है। हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है उसके अंदर ज्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, तभी तो कुछ कट लगते ही ब्लड बाहर की तरफ निकलता है। इस लेक्चर में इतना ही। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। क्या पीडीएफ कैसे ले सकते हो? जो हमारी फिजिक्स की पीडीएफ है उसका प्राइस है 25 रुपीज़। जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपको पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट फिजिक्स की। और हमारी एक और सीरीज है हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ है 39 रुपीज़ की। इसमें आपका 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, साथ ही 2025 का, जो कि आपका जब तक सीईटी प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। जिन्होंने भी ये पीडीएफ ली है उनको अब तक का करंट अफेयर मिल चुका है। और हमारी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की सीरीज है, इसका प्राइस है 29 रुपीज़। अगर आप ये दोनों लेते हो, हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन और हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, तो प्राइस है 49 रुपीज़ का। और अगर आप ये तीनों लेते हो, हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन और फिजिक्स, ये तीनों लेते हो तो प्राइस है 60 रुपीज़ का। इसमें आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा 2024 का, साथ ही 2025 का, जब तक आपका सीईटी प्री नहीं हो जाता 2025 का, तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है 9958049906, इस पर यूपीआई करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।